तो कन्वेयर सिस्टम्स, ये किसी भी इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं। सोचिए, ये वो विशाल चलते हुई मशीनें हैं जो बिना थके भारी से भारी सामान यहां से वहां ले जाती हैं। लेकिन इनकी यही ताकत इन्हें बहुत खतरनाक भी बना देती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इन चलते फिरते दैत्यों को काबू में कैसे रखा जाए और इनके साथ काम करते हुए खुद को सेफ कैसे रखा जाए। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन चलते हुए दैत्यों से खतरे क्या क्या हैं। फिर बात करेंगे कुछ यूनिवर्सल सेफ्टी रूल्स की। इसके बाद कन्वेयर के अलग अलग पार्ट्स को कैसे सेफ रखना है ये जानेंगे। और हाँ, बेल्ट बदलने जैसा जो बड़ा काम है उसे भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आखिर में रोजमर्रा के काम में क्या सावधानियां बरतनी हैं इस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मशीन के साथ सेफली काम करने का पहला नियम यही है कि पहले उसकी ताकत और उससे जुड़े खतरों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अब देखिए, इनका काम देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? बस सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। अब वो चाहे किसी फैक्ट्री में कोई डब्बे हों या फिर खदानों से निकलते पत्थर, ये सिस्टम प्रोडक्शन की स्पीड बनाए रखते हैं। पर यही जो इनकी लगातार चलने वाली रफ्तार है और जो इनमें बेहिसाब ताकत होती है ना, वही चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देती है। और ये हैं वो खतरे जिनका सामना हमें सीधे सीधे करना पड़ता है। जरा सोचिए, कोई ढीला कपड़ा या हाथ बस एक सेकंड में मशीन के अंदर खिंच जाए, या फिर ऊपर से कोई भारी सामान आकर गिर जाए। ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं, ये असल जिंदगी के खतरे हैं। और इसीलिए हर एक सेफ्टी रूल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना जरूरी है। तो अब जब हम खतरों को समझ गए हैं तो अब बात करते हैं अपने बचाव की, मतलब हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियम हैं जो किसी भी कन्वेयर पर काम करते वक्त सेफ्टी पक्की करते हैं। और हाँ, इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना, ये 4 चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास के 6 डायरेक्शन हैजर्ड्स को पहचानिए। दूसरा, जितने भी जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई हैं उन्हें पहनिए। तीसरी चीज, ये पक्का करिए कि जहां काम करना है वहां रोशनी ठीक ठाक हो। और आखिर में अपने सारे टूल्स और टैकल्स को चेक कर लीजिए कि वो सही कंडीशन में हैं या नहीं। बस यही एक सेफ काम की बुनियाद। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। हमेशा याद रखिए, कन्वेयर बेल्ट को तभी रोकें जब वो खाली हो। लोड से भरी हुई बेल्ट को कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करने से ना पूरे सिस्टम पर जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हमेशा बेल्ट को पहले खाली होने दीजिए और फिर रोकिए। ये एक छोटी सी आदत है, पर यह बड़े बड़े हादसों को रोक सकती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी नियम, सिर्फ स्विच ऑफ कर देना काफी नहीं होता। हमें हमेशा सभी पावर सोर्सेज का पॉजिटिव आइसोलेशन करना होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर सोर्स पर बाकायदा ताला लगाना, ताकि जब कोई काम कर रहा हो तो कोई दूसरा इंसान गलती से भी मशीन को दोबारा चालू ना कर दे। इसी को लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर भी कहते हैं। तो ठीक है, अब जब हम जनरल रूल्स जान गए हैं तो चलिए थोड़ा कन्वेयर की एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब इसके कुछ जरूरी पार्ट्स कौन से हैं और उनसे जुड़े खास सेफ्टी रूल्स क्या हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ये होते हैं आइडलर्स। ये वो छोटे छोटे रोलर्स होते हैं जिनके ऊपर से बेल्ट घूमती है। अब देखने में तो ये काफी छोटे लगते हैं, लेकिन अगर एक भी आइडलर जैम हो जाए ना, तो वो एक चाकू की तरह काम कर सकता है। घिस घिस कर वो पूरी की पूरी बेल्ट को फाड़ सकता है। इसीलिए इनकी रेगुलर चेकिंग बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पुली लैगिंग की। इसे आप गाड़ी के टायर पर बने डिजाइन जैसा समझ सकते हैं। इसका काम बेल्ट को पुली पर फिसलने से रोकना है, मतलब ग्रिप देना है। पर यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है। जो ग्रेविटी टेकअप पुली होती है, मतलब जो बेल्ट में टेंशन बनाए रखती है, उसकी लैगिंग कभी भी मशीन पर लगे लगे नहीं की जाती। ये मना है। सेफ्टी के लिए उसे हमेशा सिस्टम से हटाकर ही ये काम किया जाता है। इनको आप कन्वेयर का नर्वस सिस्टम या फिर उसके सेफ्टी गार्ड्स कह सकते हैं। जैसे कि जीरो स्पीड स्विच या ZSS ये बताता है कि बेल्ट रुकी है या नहीं। बेल्ट स्वे स्विच बताता है कि बेल्ट अपनी लाइन से हट तो नहीं रही। और पुल कॉर्ड स्विच तो एक तरह का इमरजेंसी स्टॉप बटन है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे स्विच हमेशा साफ और एकदम सही सलामत चालू हालत में होने चाहिए। चलिए अब एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स काम को समझते हैं, बेल्ट बदलना। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अब तक हमने जितने भी सेफ्टी रूल्स सीखे हैं ना, वो सब एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो स्टेप 1, एनर्जी को आइसोलेट करना। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है। पहले तो बिजली को पूरी तरह से लॉकआउट किया जाता है, लेकिन यहाँ एक और एनर्जी होती है
वो है बेल्ट में खिंचाव की ताकत, मतलब स्टोर्ड एनर्जी। इस टेंशन को खत्म करने के लिए जो वजन वाली टेकअप यूनिट होती है, उसे चेन ब्लॉक से 6 से 8 इंच ऊपर उठाया जाता है और फिर उसके नीचे एक सपोर्ट बीम लगा दी जाती है। इससे बेल्ट ढीली पड़ जाती है। और ये तस्वीर इसी प्रोसेस को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखिए कैसे चेन ब्लॉक ने उस भारी पुली को ऊपर उठा रखा है और उसके नीचे एक मजबूत बीम सपोर्ट दे रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत बड़े खींचे हुए रबर बैंड को काटने से पहले उसे सेफली ढीला कर रहे हो। अब स्टेप 2 है बेल्ट को सिक्योर करना। देखिए बेल्ट ढीली होने के बाद भी बहुत भारी होती है। अगर उसे ऐसे ही काट दिया गया ना तो वो झटके से पीछे की तरफ जा सकती है। यहीं पर काम आते हैं जैम एंगल्स। ये मजबूत क्लैंप होते हैं जो बेल्ट को कन्वेयर के डेक के साथ कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना। ये देखिए, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जैम एंगल को कन्वेयर के फ्रेम पर कैसे फिक्स किया गया है। ये देखने में एक सिंपल टूल है, लेकिन ये इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा सेफ बना देता है। और अब आता है स्टेप 3, नई बेल्ट को सिस्टम में डालना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। नई बेल्ट को पुरानी बेल्ट के एक सिरे से प्लेट फास्टनर लगाकर जोड़ दिया जाता है। फिर धीरे धीरे पुरानी बेल्ट को बाहर खींचा जाता है और ऐसा करते हुए पुरानी बेल्ट अपने आप नई बेल्ट को पूरे सिस्टम में सही जगह पर सेट करती चली जाती है। इस पूरे काम के लिए टीम के बीच वॉकी टॉकी से लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ये जो डायग्राम है ये पूरे ऑपरेशन को एक साथ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पेलोडर पुरानी बेल्ट को सिस्टम से बाहर खींच रहा है और दूसरी तरफ से जो नई बेल्ट है वो अपनी रील से खुलती हुई सिस्टम में अपनी जगह लेती जा रही है। ये बहुत ही एफिशिएंट और कंट्रोल तरीका है। तो ये तो हो गए बड़े काम, लेकिन इनके अलावा रोजमर्रा की जो सतर्कता है वो भी उतनी ही जरूरी है। तो अब हम उन डेली ऑपरेशंस पर ध्यान देंगे जो शायद देखने में छोटे लगें, पर जरा सी भी लापरवाही उनमें बड़े खतरों को दावत दे सकती है। अब जैसे कि गिरे हुए सामान की सफाई करना, ये एक बहुत ही कॉमन काम है, लेकिन ये सबसे खतरनाक कामों में से एक हो सकता है। यहाँ साफ साफ दिखाया गया है कि सेफ तरीका क्या है और अनसेफ क्या। जैसे सेफ तरीके में कन्वेयर को रोककर लॉकआउट किया जाता है, जबकि अनसेफ तरीका है चलती कन्वेयर पर सफाई करना। रूल बिल्कुल सीधा है, हमेशा कन्वेयर को रोको और लॉक करो। सफाई के लिए हाथों की जगह हैंड स्क्रैपर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करो और कभी भी बेल्ट पर खड़े मत हो या उस पर चलो। चलती हुई बेल्ट को अलाइन करना, जिसे ट्रैकिंग भी कहते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है और इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए नियम बहुत सख्त हैं। ढीले कपड़े या गहने नहीं पहनने हैं, चलती हुई बेल्ट पर कभी भी हाथ नहीं रखना है और ट्रेनर आइडलर को एडजस्ट करने के लिए हाथों का नहीं, हथौड़े का इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी, हर वक्त एक आदमी वॉकी टॉकी के साथ पुल कॉर्ड के पास तैनात रहना चाहिए। तो मान लीजिए काम पूरा हो गया है, सिस्टम दोबारा चालू हो गया है, तो क्या सेफ्टी का काम भी खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आखिरी और बहुत बहुत जरूरी जांच अभी भी बाकी है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या होगी? और वो आखिरी जांच है ये पक्का करना कि कोई भी टूल, जैसे कि जैम एंगल, गलती से भी बेल्ट के साथ लगा तो नहीं रह गया है। एक छोटा सा छूटा हुआ औजार पूरी की पूरी मशीन को तबाह कर सकता है। इससे एक बात साफ होती है, सेफ्टी एक पूरा सर्कल है जो काम खत्म होने के बाद एक फाइनल इंस्पेक्शन के साथ ही पूरा होता है। तो हमेशा सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें।